नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको iOS 18 पर शीर्ष 12 ट्रिक्स दिखाने वाला हूं जो आपके अनुभव को बढ़ाएंगी। ये 12 शीर्ष ट्रिक्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूं आपके फ़ोन को शुरुआती मोड से बाहर निकाल देंगी ताकि आप अपने फ़ोन का बेहतर सुविधाओं और अधिक कार्यक्षमता के साथ स्वतंत्रता से उपयोग कर सकें। और सबसे पहले मैं ये सुनिश्चित करने वाला हूँ कि मेरे आईफोन पर iOS 18 इंस्टॉल है। iOS 18 आईफोन XR और नए मॉडल्स पर समर्थित है, इसलिए इसमें आईफोन XR, XS, 11, 12 और इसी तरह के अन्य मॉडल शामिल हैं। iOS 18 इंस्टॉल है या नहीं जांचने के लिए सेटिंग्स में जाएं, सामान्य पर जाएं और अबाउट पर जाएं। अगर आपके पास iOS 18 ऑन 0 है तो आप उन सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे जो मैं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास iOS 18 ऑन 0 नहीं है नए मॉडल्स पर, आप वापस जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट पर जा सकते हैं, फिर आप यहाँ अपडेट इंस्टॉल कर सकेंगे। अगर आपके पास आईफोन XR या नया मॉडल है तो आप इन सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। पहली सुविधा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह है RCS मैसेजिंग। RCS मैसेजिंग आपको ये अनुमति देती है आईफोन और एंड्रॉयड के बीच निर्बाध संचार। तो iOS 18 से आप उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें, टाइपिंग संकेतक, पढ़ने की रसीदें, वॉइस मैसेज, समूह चैट और भी बहुत कुछ भेज सकते हैं। आईफोन और एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के बीच संदेशों के माध्यम से, जो पहले केवल 2 आईफोन्स के बीच उपलब्ध था, और उस सुविधा का उपयोग करने के लिए सेटिंग्स में नीचे की ओर जाएं, फिर ऐप्स पर जाएं, फिर मैसेजेस ऐप पर जाएं और फिर यहाँ टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए स्क्रॉल करें। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास RCS मैसेजिंग उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक कैरियर पर निर्भर कार्य है, जैसे कि यह सुविधा विशेष रूप से कैरियर पर निर्भर है, इसलिए यह केवल आपके कंप्यूटर पर निर्भर नहीं है आईफोन, लेकिन यह आपके कैरियर पर भी निर्भर करता है। मेरा कैरियर अभी RCS का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि भविष्य में यह होगा। लेकिन अगर आप हैं तो आप MMS मैसेजिंग के ऊपर RCS मैसेजिंग देख सकेंगे और आप उसे सक्षम कर सकेंगे। तो इस तरह आप RCS मैसेजिंग का उपयोग करते हैं और फिर मैसेजेस ऐप में आप RCS चैट शुरू कर सकेंगे। लेकिन यह केवल उन उपयोगकर्ताओं के साथ ही होगा जिनके पास भी अपने अंत पर RCS सक्षम है, लेकिन कम से कम आप अब से एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के साथ ये कर सकते हैं। फिर अगली बात है कि सिरी को और अधिक धैर्यवान बनाना। आप सिरी के इंतज़ार का समय थोड़ा और बढ़ा सकते हैं ताकि यह थोड़ा और लंबा हो जाए, ताकि आपकी सिरी थोड़ा और बंद ना हो। बाद में आप ये सोचना शुरू करते हैं कि आप उसे क्या कहना चाहते हैं, तो आपके पास ये सोचने के लिए अधिक समय होगा कि आप क्या जवाब देना चाहते हैं और भी। और इसका उपयोग करने के लिए सेटिंग्स में पहुंच एक्सेसिबिलिटी पर जाएं, फिर सिरी पर जाएं और अब आप सिरी के रुकने के समय को देख सकते हैं। आप इसे डिफ़ॉल्ट लंबा या सबसे लंबा सेट कर सकते हैं। और यही सिरी के धैर्य के बारे में है। अब कैप्चा के लिए स्वचालित सत्यापन पर आगे बढ़ सकते हैं। आपका आईफोन कैप्चा सत्यापन को बायपास करने में सक्षम है, जो वह पहेली है जिसे आप विभिन्न वेबसाइटों और ऐप्स में यह साबित करने के लिए हल करते हैं कि आप रोबोट नहीं हैं। एंड आप इसे बाईपास कर सकते हैं। तो आपका आईफोन यह स्वचालित रूप से सत्यापित करेगा यदि आपने स्वचालित सत्यापन सक्षम किया है। इसके लिए बस अपने एप्पल खाते पर जाएं, सबसे ऊपर अपने नाम पर क्लिक करें, फिर साइन इन और सुरक्षा साइन इन एंड सिक्योरिटी पर जाएं। अब स्वचालित सत्यापन पर जाएं और सुनिश्चित करें कि यह चालू है। यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो बस वहां क्लिक करें, नीला टेक्स्ट जो कहता है अधिक जानें। अब मैं चौथे फीचर पर जाने वाला हूं, जो है IP एड्रेस ट्रैकिंग को सीमित करना। और यह
सेलुलर में होगा। सेटिंग्स में सेलुलर पर जाएं, फिर सेलुलर डेटा विकल्पों पर जाएं और आईपी एड्रेस ट्रैकिंग को सीमित करने के लिए सक्षम करें। इससे वेबसाइटों और ऐप्स के लिए आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करना कठिन हो जाएगा। और ये फीचर पूरी तरह से मुफ्त है, आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि अगर आपने VPN इंस्टॉल किया होता। अच्छा, अब हम अगले फीचर पर जा सकते हैं, जो है सेलुलर डेटा पर वाईफाई असिस्ट को सक्षम करना। तो मैं सेटिंग्स में सेलुलर में रहूँगा और वाईफाई असिस्ट पर जाऊँगा। जब वह विकल्प सक्षम हो, फिर अगर आपकी वाईफाई कनेक्टिविटी ख़राब है तो आपका आईफोन स्वचालित रूप से सेलुलर डेटा पर स्विच कर देगा ताकि उस कनेक्टिविटी में मदद मिल सके। इससे आपका सिग्नल नहीं टूटता। उदाहरण के लिए, अगर आप इस समय अपने घर से निकल रहे हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपकी वाईफाई कनेक्टिविटी खराब होती जाती है, तो यह किसी भी क्षण टूट सकती है और अपना संगीत या पॉडकास्ट रोकें या कुछ। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो बस वाईफाई असिस्ट को सक्षम करें। तो जब भी आपकी वाईफाई कनेक्टिविटी खराब होती है, ये स्वचालित रूप से बहुत तेजी से सेलुलर डेटा स्विच कर देगा। और अब हम अगले फीचर पर जा सकते हैं, जो है सफारी में हाइलाइट्स को चालू करना। अगर आप AI के आधार पर संदर्भित जानकारी के साथ स्मार्ट तरीके से ब्राउज करना चाहते हैं, कुछ सिफारिशें, एप्पल टीवी शो, स्थान, अंतर्दृष्टियाँ और कुछ और खोजें, फिर आप बस सेटिंग्स में जा सकते हैं, फिर ऐप्स तक नीचे की ओर जाएं और सफारी पर जाएं। ये यहाँ। और अब है सफारी में आप हाइलाइट्स पा सकेंगे। मैंने ये विकल्प सक्षम किया हुआ है। आप इसे सक्षम या अक्षम कर सकते हैं और इस तरह आप इसे करते हैं। अब हम अगले विषय पर जा सकते हैं, जो है वॉइस आइसोलेशन। आप अपने आईफोन पर एप्पल टीवी पर जो कुछ टीवी शो और सीरीज देखते हैं उनमें वॉइस आइसोलेशन जोड़ सकते हैं। तो ये संवादों को बेहतर बनाएगा, पृष्ठभूमि की आवाज़ों को हटा देगा ताकि आप संवादों को बेहतर सुन सकें। उस विकल्प को सक्षम करने के लिए एक्सेसिबिलिटी में जाएं, फिर एक्सेसिबिलिटी में ऑडियो और विजुअल पर जाएं। अब वॉइस आइसोलेशन जोड़ें और अगर यह सक्षम है तो यह संवादों को बेहतर बनाएगा ताकि आप बेहतर सुन सकें। और अब हम अगले फीचर पर बढ़ सकते हैं, जो है महत्वपूर्ण स्थानों का प्रबंधन। आपका एप्पल मैप्स ऐप आपके द्वारा अक्सर देखे जाने वाले स्थानों को स्टोर करता है ताकि यह आपको मैप्स, स्पॉटलाइट और अन्य जगहों पर बेहतर सिफारिशें दे सके। लेकिन आप इस विकल्प को बंद करना चाह सकते हैं ताकि आपके उपकरण पर ट्रैकिंग कम हो सके। ये आपके ऊपर है। मुझे यह चालू रखना पसंद है ताकि यह मुझे बेहतर सिफारिशें दे सके, लेकिन आप शायद इसे बंद करना चाहें। और ऐसा करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, फिर प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर जाएं, फिर लोकेशन सर्विसेज पर जाएं, फिर सिस्टम सर्विसेज में महत्वपूर्ण स्थानों पर जाएं। फिर आपको आईफोन पासकोड दर्ज करना होगा और अब आप अपने हाल के रिकॉर्ड देख सकते हैं। मेरे पास घर का रिकॉर्ड है। आप देखेंगे कि आपके पास कितने रिकॉर्ड हैं। आप इतिहास साफ कर सकते हैं। यदि आप बेहतर सुरक्षा चाहते हैं तो आप महत्वपूर्ण स्थानों भी बंद कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। फिर आपको दिखाने वाला हूँ अपने आईफोन पर सेलुलर सेटिंग्स में लो डेटा मोड को कैसे सक्षम करें ताकि यह आपकी बैटरी लाइफ बढ़ा सके और के सेलुलर डेटा उपयोग को कम कर सके। और ऐसा करने के लिए सेलुलर पर जाएं, फिर सेलुलर डेटा विकल्पों पर जाएं और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ लो डेटा मोड है। मैं इसे सक्षम या अक्षम कर सकता हूँ।
लेकिन अगर आपका आईफोन 5G को सपोर्ट करता है तो यह विकल्प यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ये वॉइस और डेटा नहीं कहने वाला है, ये डेटा मोड कहने वाला है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप लोग डेटा मोड को सक्षम कर सकेंगे। और अगर यह सक्षम है तो यह बैकग्राउंड गतिविधियों को कम कर देता है और अधिक इतना तो ये बैटरी लाइफ को बढ़ाता है और कम सेलुलर डेटा का उपयोग करता है। अगली बात यह है कि आप अन्य डिवाइस पर स्वचालित ऐप डाउनलोड को बंद कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक ही एप्पल अकाउंट से जुड़े कई DBA एप्पल डिवाइस हैं, जैसे कि एप्पल वॉच, आईपैड या कुछ और, तो आपका आईफोन, अगर आप अपने आईफोन पर एक ऐप डाउनलोड करते हैं तो यह आपके आईपैड या एप्पल वॉच पर भी स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाएगा, अगर वह विकल्प सक्षम है और अगर वह ऐप उस अन्य डिवाइस के लिए उपलब्ध है। और अगर आप उस विकल्प को बंद करना चाहते हैं ताकि जब भी आप अपने आईफोन पर एक ऐप इंस्टॉल करें तो यह अन्य डिवाइस पर स्वचालित रूप से इंस्टॉल ना हो, तो आप यह सेटिंग्स में कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में नीचे की ओर जाएं, ऐप्स पर जाएं, फिर ऐप स्टोर पर जाएं और अब आप ऐप डाउनलोड्स को ढूंढ सकते हैं। अगर यह सक्षम है तो यह आपके अन्य डिवाइस पर ऐप्स को स्वचालित रूप से डाउनलोड करेगा और अगर यह अक्षम है तो यह ऐसा नहीं करेगा। फिर आप जा सकते हैं। फिर मैं आपको 11वां विकल्प दिखाने वाला हूं, जो है बटनों से वॉल्यूम बदलना, रिंगटोन और अलर्ट्स का वॉल्यूम बटनों से बदलना। क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से जब आप वॉल्यूम अप और डाउन बटनों पर क्लिक करते हैं तो यह मीडिया वॉल्यूम को बदलता है, जो संगीत, वीडियो और ऐसी चीज़ों के लिए होता है। लेकिन एक और वॉल्यूम स्तर भी है जो रिंगटोन और अलर्ट्स के लिए है। और अगर आप रिंगटोन और अलर्ट्स का वॉल्यूम बटनों से बदलना चाहते हैं तो सेटिंग्स में साउंड्स और हैप्टिक्स पर जाएं, फिर सुनिश्चित करें कि यह विकल्प सक्षम है। और अब से जब भी आप वॉल्यूम बटनों पर क्लिक करेंगे, यह इस पर निर्भर करेगा कि आप अपने फ़ोन पर क्या कर रहे हैं। अगर आप कोई मीडिया जैसे संगीत या वीडियो नहीं चला रहे हैं तो ये रिंगटोन वॉल्यूम को बदल देगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसने ऊपर रिंगटोन वॉल्यूम को बदल दिया है। लेकिन अगर आप कुछ संगीत या वीडियो चला रहे हैं तो वॉल्यूम बटन मीडिया वॉल्यूम को समायोजित करेंगे और अगर बटनों से बदलाव अक्षम है तो ये हमेशा मीडिया वॉल्यूम को बदलता है। और आखिरी फीचर है कि आप प्राइवेसी को बनाए रखते हुए माप को बंद कर सकते हैं। सफारी में आपके विज्ञापन प्रदर्शन को ट्रैक करने का एक विकल्प है, तो विज्ञापन प्रदाता जानेंगे कि उनके विज्ञापनों का प्रदर्शन कैसे बढ़ता है और यह प्राइवेसी को बनाए रखते हुए है। लेकिन फिर भी यह ट्रैकिंग का एक रूप है, इसलिए अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप सेटिंग्स में विज्ञापन माप को बंद कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में जाएं, फिर ऐप्स पर नीचे की ओर जाएं और स्टैफरिंग पर जाएं। सफारी में नीचे की ओर स्क्रॉल करें और एडवांस्ड पर जाएं और अब आप प्राइवेसी को बनाए रखते हुए विज्ञापन माप देख सकते हैं। अगर यह सक्षम है तो आप अपने विज्ञापन प्रदाताओं को यह जानने में मदद करेंगे कि उनके विज्ञापन अच्छे हैं या नहीं। लेकिन अगर यह अक्षम है तो आपको अधिक सुरक्षा मिलेगी, आपके फ़ोन पर सुरक्षा और कम ट्रैकिंग। और यही मूल रूप से सभी फीचर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे